प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में ब्याज खोरों से तंग आकर मार्बल व्यवसायी ने दी जान। मरने से पहले 3 पेज का नोट भी छोड़ा। युवक पर हमला कर दी जान से मारने की धमकी। 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। उदयपुर में पटाखा व्यापारियों ने सौंपी कलेक्टर को शिकायत। अवैध दुकानों पर कार्रवाई की उठाई मांग। पुलिस ने अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर में एक मार्बल व्यवसायी ने कर्ज के भारी बोझ और ब्याजखोरों के लगातार उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले व्यवसायी ने 3 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने इस खौफनाक कदम की वजह भी बताई। व्यवसायी ने बताया कि उसने पहले ही 80 लाख से 1 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुका दिए थे, फिर भी रोज धमकियां मिलती रहीं। उदयपुर में मार्बल व्यवसायी रवि भट्ट ने लगातार उत्पीड़न और कर्ज के बोझ से तंग होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पुलिस को मृतक के पास नोट मिला, जिसमें उन्होंने अपनी आर्थिक और मानसिक शोषण का पूरा ब्यौरा लिखा। रवि भट्ट के लिखे पत्र में बताया कि उन्होंने व्यवसाय के लिए कई लोगों से पैसा उधार लिया था। शुरुआती दौर में कारोबार सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन महामारी और बाजार की मंदी ने वित्तीय स्थिति बिगाड़ दी। पिता के लगातार परेशान होने और धमकियों के कारण परिवार में भारी तनाव का माहौल था। परिवार ने बताया कि रवि भट्ट ने करीब 80 लाख से 1 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में चुका दिए थे, लेकिन मूल कर्ज का खत्म नहीं हुआ। सुसाइड नोट में लिखा कि अमरजीत सिंह कंडा, अमन कंडा, जतिन कंडा और सनत सिकलीगर, टीटू सरदार उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे और इस कदम के लिए वे जिम्मेदार हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए MB अस्पताल में रखवाया। इस बीच परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर पहले कार्रवाई होती तो पिता आज जिंदा होते। पुलिस ने 2 संदिग्धों को डिटेन किया है और सुसाइड नोट के आधार पर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। वो बिजनेस करते थे मार्बल में। उनका नाम रवि भट्ट है। मैं उनकी बड़ी बेटी, मेरा नाम नीति भट्ट है और ये मेरी बहन है। उनको बहुत टॉर्चर करा गया था पैसों के लिए। उनके बिजनेस के लिए उन्होंने कुछ पैसे बाज़ार से लिए थे और उसमें जिन लोगों के नाम हमने ऑलरेडी पहले कहे गए हैं, उन लोगों ने उनको बहुत टॉर्चर किया। वो इंसान कल शाम को भी आया है उनकी फैक्ट्री पे, सुबह भी आया। और जब पुलिस केस हुआ, जब पुलिस वहीं थी और हम बॉडी देख रहे थे और सारा प्रोसेस चल रहा था, तो वो इंसान वापस आया था और पैसे लेने, और वो वहाँ पकड़ा गया है उसी टाइम। ये ऐसे 5 लोग हैं जो मिलके उन्होंने मेरे फादर को बहुत टॉर्चर किया और इस वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा बट टू। सर, मैंने जैसे कहा, मुझे ये एक नंबर्स का आइडिया नहीं है तो मैं नहीं कुछ कह पाऊँगी। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि उनके पास जो भी हमारी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे उनके पास हमारे अलेजेड ब्लैंक चेक्स हैं, स्टैम्प्स हैं खाली, वो सब हमको रिटर्न करा जाए। हमको गवर्नमेंट या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये कॉन्फिडेंस दे कि हम लोगों को वो प्रेशर नहीं देंगे, हम लोगों को कोई तरीके का टॉर्चर नहीं किया जाएगा। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी बहन, मैं और मेरी माँ रह गए हैं। भाई, मैं तो प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से ही मांग करूंगा कि आए दिन जो ये घटना हो रही है ब्याजखोरों द्वारा, जिनके घरों के चिराग बुझे जा रहे हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई पर नहीं करता कठोरता से। आज हमारे समाज का एक परिवार का चिराग बुझ गया। वो भी इसी का शिकार हुआ, जो ब्याजखोर 10%, 8%, 12% ब्याज लेके बेचारा कर्जा चुकाते 3 बार का जो कर्ज लिया, मान लो तो 3 बार उसका कर्जा चुकाने के बाद भी उनका कर्जा वो का वहीं का बाकी है। और हैरेसमेंट प्रताड़ित करते हैं, परिवारजनों को कर्जा की धमकी दे रहे हैं, उनसे खाली चेक स्टाम्प पे साइन करा के इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उदयपुर शहर के अंदर। और आज ये घटना हुई है। आज हमारे उस बंधु ने रात को कर लिया। मुझे आज दोपहर में 1 बजे सूचना मिली, तब से हम यहाँ खड़े हुए हैं। प्रशासन से ये मांग है, जो नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है पहले उनकी गिरफ्तारी होगी, आगे की कार्य उसके बाद शुरू होगी। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SFB प्लाजा आपके लिए लाए हैं
साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में एक युवक पर हमला कर उसे जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपियों ने न केवल युवक के साथ मारपीट की बल्कि उसकी कार के शीशे भी तोड़ डाले। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक युवक के साथ मारपीट और कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित विक्रम सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ झगड़ा किया, मारपीट की और फिर उसकी कार के शीशे तोड़ डाले। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दी। सवीना थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों धीरज, कैलाश और पुष्कर को नामजद किया है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को सौंपी गई है, जिन्होंने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आपसी रंजिश के चलते विवाद हुआ, जो कुछ ही मिनटों में हिंसक झगड़े में बदल गया। पीड़ित विक्रम सिंह ने बताया कि हमले के दौरान उसकी जान बचाने के लिए स्थानीय लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात काबू में लिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सवीना थाना पुलिस ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर में दीपावली से पहले पटाखा बाजार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लवकुश पटाखा बाजार के व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध पटाखा दुकानों पर रोक लगाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले वर्ष शहर के कई क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचे गए, जिससे वैध कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ। उदयपुर में दीपावली के त्योहार से पहले पटाखा बाजार एक बार फिर सुर्खियों में है। लवकुश पटाखा बाजार के व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए शिकायत की है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी यदि अवैध पटाखा दुकानें लगाई गईं तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। व्यापारियों ने बताया कि पिछले साल दीपावली के दौरान मलातलाई से रामपुरा चौराहे तक करीब 10 से 15 अवैध पटाखा दुकानें लगाई गई थी। इसी तरह बापू बाजार में 15 से 20 ठेलों पर भारी मात्रा में पटाखे बेचे गए, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ था। इसके अलावा फतेहपुरा, सवीना, सेक्टर 4, सेक्टर 14 क्षेत्र में भी कई किराना दुकानदारों ने बाहर काउंटर लगाकर अवैध रूप से पटाखे बेचे। व्यापारियों का कहना है कि इन अवैध दुकानों के चलते न केवल वैध कारोबारियों को नुकसान हुआ, बल्कि जनहानि की आशंका भी बनी रही। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष भी इस संबंध में प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लवकुश पटाखा बाजार के 42 वैध व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। व्यापारी संघ ने ज्ञापन में कहा कि यदि इस वर्ष भी अवैध दुकानें लगने दी गई तो वे विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि सभी थाना अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए जाएं कि बिना लाइसेंस कोई भी दुकान या ठेला पटाखे न बेचे। लवकुश पटाखा बाजार के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे नियमों के तहत व्यापार कर रहे हैं और चाहते हैं कि शहर में पटाखों की बिक्री सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से हो, ताकि त्योहार खुशियों का बने, हादसों का नहीं। हम पूरे साल इसका इंतजार करते हैं, लेकिन अवैध रूप से लाखों रुपए का माल लेके बैठे हुए हैं और कल हमने हमारी टीम को भेजा, इतना महंगा माल बेच रहे हैं पटाखे, हमारी रेट से मतलब 10 डबल रेट में अवैध रूप से बाहर रोडों पे माल बेच रहे हैं। इससे हमारे पूरे कम से कम 250 से 300 जने हम सब जने जुड़े हुए हैं। इन सबको पिछले साल भी बहुत नुकसान हुआ और इस साल भी बहुत नुकसान होने का अंदेशा था। इसी वजह से हम कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छे से सुनी है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से एडीएम सिटी को नीचे फोन लगा के तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। डूंगरपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक बाइक सवार युवक को पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पुलिस ने इन दिनों पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर ऑपरेशन स्वच्छता नामक एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना है। इसी को लेकर सागवाड़ा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। थाना अधिकारी मदन खटीक के नेतृत्व में एक टीम पादरा के पास स्थित बीजावाड़ा गांव में सघन नाकाबंदी कर रही थी। पुलिसकर्मी हर आने जाने वाले वाहन की बारीकी से जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक तेज गति से आता दिखाई दिया।
पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो युवक ने नाकाबंदी को देखते ही अपनी बाइक को तुरंत वापस मोड़कर भगाने का प्रयास किया। पुलिस टीम को उसके संदिग्ध व्यवहार पर शक हुआ और उन्होंने तत्काल घेराबंदी कर इस युवक को पकड़ लिया। पकड़े गए इस युवक की पहचान पुरिया रावत के रूप में हुई है, जो प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो युवक की जेब में एक थैली मिली जिसके अंदर कुल 284 ग्राम अफीम थी। इतना ही नहीं, उसके पास मौजूद अन्य पैकेट की जांच करने पर 5 किलो खसखस भी मिली। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। सागवाड़ा पुलिस ने आरोपी युवक पुरिया रावत को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है कि ये मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई आगे किस जगह होनी थी। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के शक्तिनगर बोटलनेक पर लंबे समय से लगे बैरिटिंग ने शहरवासियों की परेशानियों को बढ़ा दिया था। 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों की आवाजाही ठप हो गई थी और इस कारण आसपास के मार्गों में भी जाम लगने लगे थे। लेकिन न्यूज 91 पर इसका प्रसारण होने के बाद नगर निगम ने तत्काल प्रभाव से इस बैरिटिंग को हटा दिया। इससे इलाके में यातायात सुचारू हुआ और लोगों ने राहत की सांस ली। शक्तिनगर का ये बोटलनेक मोहल्ले के निवासियों द्वारा लगाए गए बैरिटिंग की वजह से पिछले कई दिनों से जाम का कारण बन रहा था। स्थानीय लोग बैरिटिंग लगाए हुए थे, लेकिन इसके कारण 4 पहिया वाहन और ऑटो रिक्शा सहित छोटे वाहन भी मार्ग में फंस गए थे। जाम की स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि आसपास के मार्गों में भी वाहनों की कतारें बढ़ गईं और यातायात का दबाव लगातार बढ़ता गया। स्थानीय प्रशासन के मेल के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। लोग अपने दैनिक कार्यों में परेशान हो रहे थे और कई बार दुर्घटना की संभावना भी बढ़ गई थी। इस बीच न्यूज 91 ने इस मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार की और इसे प्रसारित किया। रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि बैरिटिंग के कारण शहरवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 91 की रिपोर्ट प्रसारित होते ही नगर निगम की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बैरिटिंग को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कुछ ही मिनटों में बैरिटिंग को पूरी तरह से हटा दिया गया और मार्ग पूरी तरह से खोल दिया गया। इसके बाद 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों की आवाजाही सामान्य हो गई और जाम की समस्या से लोगों को निजात मिली। राजसमंद में नाव पलटने की घटना को लेकर सिविल डिफेंस बचाव दल की दक्षता का प्रदर्शन हुआ। 9 चौकीपाल क्षेत्र में पलटी नाव में फंसे 4 युवकों को गोताखोरों की मदद से त्वरित रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। मॉक ड्रिल के दौरान ये बताया गया कि सिविल डिफेंस की टीम आपातकालीन परिस्थितियों में तेजी और कुशलता से कार्य करने में पूरी तरह सक्षम है। राजसमंद की 9 चौकीपाल क्षेत्र में मॉक ड्रिल के दौरान नाव पलटने की स्थिति बनाई गई थी, जिसमें 4 युवक पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही राजसमंद सिविल डिफेंस की बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचा और अपनी कुशलता का परिचय दिया। बचाव दल के सदस्यों ने गोताखोरों की मदद से पानी में डूबे 4 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद प्राथमिक जांच की गई और सभी युवकों को सुरक्षित पाया गया। दरअसल ये पूरा अभ्यास सिविल डिफेंस टीम की तैयारी और आपातकालीन स्थिति से निपटने की क्षमता को परखने के लिए किया गया था। टीम को ये अभ्यास ये सुनिश्चित करने के लिए कराया गया कि वास्तविक आपदा या दुर्घटना की स्थिति में वे कितनी तेजी और कुशलता से लोगों को बचा सकते हैं। इस सफल मॉक ड्रिल से ये साबित हुआ कि राजसमंद सिविल डिफेंस का बचाव दल किसी भी आपातकाल में पूरी तरह तैयार है। टीम की तत्परता, रणनीतिक योजना और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता ने यह साबित कर दिया कि आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर नगर निगम ने शहर की सुंदरता बढ़ाने और पर्यटन स्थलों को व्यवस्थित रखने के लिए विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इसे लेकर मंगलवार से अतिरिक्त सफाई टीमों का गठन किया गया है, जो शहर के प्रमुख दरवाजों और पर्यटन स्थलों पर सफाई कार्य में जुटी हैं। दीपावली और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए निगम ने सफाई व्यवस्था को नियमित और सख्त बनाने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर नगर निगम ने शहर की स्वच्छता और पर्यटन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक विशेष सफाई अभियान शुरू किया है।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि सोमवार को शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें कई स्थानों पर धूल, मिट्टी और अव्यवस्थित सफाई की स्थिति देखने को मिली। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश के बाद मंगलवार सुबह से ही गणगौर घाट और चांदपोल दरवाजा सहित शहर के सभी ऐतिहासिक दरवाजों की सफाई शुरू कर दी गई। सभी दरवाजों को प्रेशर पंप मशीनों से धोया जा रहा है ताकि दीवारों पर जमी धूल हटाई जा सके और पर्यटकों को स्वच्छ वातावरण मिले। साथ ही आसपास के इलाकों में भी नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। आयुक्त खन्ना ने कहा कि दीपावली त्योहार और आने वाले पर्यटन सीजन के मद्देनजर सफाई व्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाए रखना जरूरी है। इस अभियान के लिए निगम की स्वास्थ्य शाखा के तहत एक अलग टीम का गठन किया गया है, जो रोजाना सफाई की निगरानी करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गणगौर घाट, जो शहरवासियों और पर्यटकों दोनों का पसंदीदा स्थल है, वहां सफाई के साथ साथ लाइटिंग व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। नगर निगम का कहना है कि आने वाले दिनों में ये अभियान शहर के अन्य प्रमुख स्थलों फतेहसागर झील, दूध तलाई और हाथीपोल क्षेत्र में भी चलाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी दंपति स्वर्गीय परशुराम त्रिवेदी और स्वर्गीय शांता त्रिवेदी की मूर्तियों का अनावरण किया गया। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि समाजवादी विचारक मोहन प्रकाश ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह में कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में त्रिवेदी दंपति के योगदान को याद करते हुए कहा गया कि उनका जीवन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उदयपुर के राजस्थान महिला परिषद परिसर में मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी दंपति स्वर्गीय परशुराम त्रिवेदी और स्वर्गीय शांता त्रिवेदी की मूर्तियों का अनावरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हीरक जयंती द्वार के उद्घाटन और शांता त्रिवेदी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई। समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, समाजवादी विचारक और पूर्व विधायक मोहन प्रकाश, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, शहर विधायक ताराचंद जैन, निवृत्ति कुमारी मेवाड़, महामंडलेश्वर स्वामी हितेश ईश्वरानंद सरस्वती और राजस्थान विद्यापीठ के कुलगुरु प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेवत उपस्थित रहे। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि परशुराम जी और शांता जी जैसी विभूतियां समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शांता जी ने उस समय महिला शिक्षा की अलग जगाई जब समाज में महिलाएं पर्दे में रहती थीं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में शांता त्रिवेदी की प्रतिमा फतेहसागर झील के आसपास स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में समाजवादी विचारक मोहन प्रकाश ने परशुराम जी के संघर्ष और समाज सेवा की भावना को याद किया, जबकि निवृत्ति कुमारी मेवाड़ ने कहा कि मेवाड़ सदैव से महिला सशक्तिकरण की भूमि रही है। विधायक ताराचंद जैन ने घोषणा की कि उदयपुर की एक सड़क इन दोनों विभूतियों के नाम पर रखी जाएगी। समारोह में कवि शंकरलाल शर्मा की पुस्तक कीर्ति काव्य संग्रह का विमोचन भी हुआ। वक्ताओं ने कहा कि परशुराम और शांता त्रिवेदी का जीवन समाज सेवा, शिक्षा और देशभक्ति की मिसाल है, जिन्हें नई पीढ़ी के लिए आदर्श के रूप में याद किया जाएगा। मूर्ति का निर्माण लंबे समय से चल रहा था और कुछ परिस्थिति से कर नहीं पाए, और आज हम बहुत ही लार्ज स्केल पे इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और धूमधाम से। साथ में जितने भी हमारे सहयोगी कार्यकर्ता हैं उनमें भी बड़ा उत्साह है इस अनावरण कार्य को संपन्न कराने में। एक आंदोलन का नेतृत्व करी थी रंग निवास के वहाँ, और वहाँ पर उनके ऊपर घोड़े दौड़वाए जिससे वो नीचे गिर गई और वो इतनी जख्मी हो गई कि उनको बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके प्राण बचाने के लिए उनकी बच्चादानी निकालनी पड़ी, जिससे वो कभी भी संतान पैदा नहीं हो पाई। तो उस समय 6 महीना बॉम्बे हॉस्पिटल में वो इलाजरत थी। तब उन्होंने एक संकल्प लिया कि मेरी कोख से अगर बच्चे पैदा होते तो 2-3 होते। मैं एक ऐसी संस्था को निर्माण करूंगी कि संस्था की कोख से इतने बच्चे, गरीब बच्चियों को मैं पढ़ा लिखा के पाल पोस के उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में ले जाऊंगी। तो मुझे आज खुशी है कि उस संस्था का आज 78 वर्ष होने पर शांता जी ने जो पौधा लगाया था आज वट वृक्ष रूप है। यहाँ से कई निकले हुए IAS बनी है, RS बनी है, जिला शिक्षा अधिकारी बनी है, डॉक्टर बनी, लेक्चरर बनी, व्याख्याता बनी है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जब यहाँ समारोह आयोजित होता था और जब सरकारी गाड़ियों में, लाल बत्ती की गाड़ियों में जब अधिकारियों की यहाँ लाइन लगती थी उनको चरण छूने के लिए, मैं बचपन में से देखता था। तो मुझे उस महान, उस स्वतंत्रता सेनानी की जो संकल्प की जो परिणति को देखकर बड़ा अभिभूत होता था। ऐसे हमारे स्वर्गीय मामा जी परशुराम जी त्रिवेदी और शांता जी त्रिवेदी को इस अवसर पर मैं नमन करता हूँ।
दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही उदयपुर के बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। रंग बिरंगी झालरें और चमकदार लाइटों से सजा बाजार अब देखने वालों को अपनी ओर खींच रहा है। व्यापारी अपनी दुकानों और बाजार की सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। धीरे धीरे ग्राहक भी बाजार का रुख करने लगे हैं, जिससे व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उदयपुर में दीपावली का पर्व नजदीक आते ही बापू बाजार में त्योहार की खास रौनक देखने को मिल रही है। बाजार में रंग बिरंगी लाइटिंग, झिलमिलाती झालरें और सज धज से सजे टेंट्स ने इसे आकर्षक रूप दे दिया है। ग्राहकों की बढ़ती भीड़ और सजावट की चमक से बाजार का वातावरण उत्सव जैसा नजर आ रहा है। व्यापारी इस बार विशेष तैयारियों में जुटे हैं। उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर और अंदर दोनों तरफ सजावट कर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश की है। व्यापारी मंडल के अनुसार इस दीपावली व्यापारियों में विशेष उत्साह है और अच्छी बिक्री के अवसर की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय दुकानदार भी मानते हैं कि आकर्षक सजावट ग्राहकों को खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे बाजार में भीड़ बढ़ती है और व्यापार को गति मिलती है। बाजार में सिर्फ सजावट ही नहीं, बल्कि दुकानों पर प्रदर्शित उत्पादों की विविधता और छूट की पेशकश भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। ग्राहक धीरे धीरे बाजार का रुख कर रहे हैं और खरीदारी की तैयारियों में जुट गए हैं। दीपावली के आने वाले दिन बाजार और भी अधिक रोशन और रौनक भरा नजर आएगा। भारतीय मजदूर संघ ने अपने संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी की पुण्यतिथि को सिर्फ याद करने के बजाय उसे एक बड़े सामाजिक संदेश के साथ मनाया। इस दौरान 150 बच्चों को शैक्षिक सामग्री का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान संघ से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर में भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने अपने प्रेरणा स्रोत दत्तोपंत ठेंगड़ी की पुण्यतिथि को एक रचनात्मक और सामाजिक दायित्व के साथ मनाया। इस अवसर पर बीएमएस कार्यकर्ताओं ने सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया, जो शहर के स्वामी विवेकानंद सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 150 बच्चों को शैक्षणिक सामग्री का वितरण करना था। बीएमएस ने जरूरतमंद बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल जैसी आवश्यक सामग्री प्रदान कर उनके शैक्षिक भविष्य को संवारने में सहयोग दिया। सामग्री वितरण के बाद उपस्थित सभी बच्चों, उनके अभिभावकों और बीएमएस के कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैठकर अल्पाहार किया, जिसने वाकई समरसता के भाव को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पार्वती भगोरा ने की, जबकि वरिष्ठ कार्यकर्ता मांगीलाल पंचाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में लक्ष्मी जैन, कैलाश जादू, निर्मला बरंडा और वार्ड पार्षद पायल बांसड़ शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला मंत्री मनीष कुमार अग्रवाल ने मौजूदा सामाजिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज हिंदू समाज को जातियों के आधार पर तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि समाज में ऊंच नीच, जाति और धर्म के सभी प्रकार के भेदभाव को छोड़कर जब सभी एकजुट होकर राष्ट्रीय हित की बात करेंगे, तभी भारत माता को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकेगा। बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से पहले इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से अफीम सप्लाई करने वाले के नाम भी सामने आए हैं। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ तिराहे पर पुलिस ने 2 किलो 93 ग्राम अफीम के जब्त होने वाले प्रकरण में 2 और तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद अब तक कुल 4 तस्करों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। 12 अक्टूबर को पुलिस ने गणपत और नारायण को अफीम के साथ पकड़ा था। इसके बाद की गई पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों से यह खुलासा हुआ कि अफीम सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी जीवन सिंह और श्याम सिंह थे। इन दोनों आरोपियों को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज के निर्देश पर यह कार्रवाई बागीदोरा डीएसपी संदीप सिंह शक्तावत के पर्यवेक्षण और आनंदपुरी थानाधिकारी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में संपन्न हुई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तस्करी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में ब्याज खोरों से तंग आकर मार्बल व्यवसायी ने दी जान, मरने से पहले 3 पेज का नोट भी छोड़ा। युवक पर हमला कर दी जान से मारने की धमकी। 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। उदयपुर में पटाखा व्यापारियों ने सौंपी कलेक्टर को शिकायत, अवैध दुकानों पर कार्रवाई की उठाई मांग।
पुलिस ने अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कार्रवाई को दिया अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।